मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल सब्र व इस्तिक़ामत और रहमत लिल आलमीन होने का मुन बोलता सबूत है। ये वाक़या न सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करता है बल्कि हमें ये सिखाता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र और रहमत को अपना शियार बनाना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि इसमें वो रहनुमा उसूल मौजूद हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी के हर मोड़ पर मशल रहा है। तो हमारे साथ रहिए और मारवा स्टूडियो के इस खास वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिए। अगर आपको हमारा ये काविश पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हिमायत ही हमारी हौसला अफजाई है। चलिए शुरू करते हैं आज की बाबरकत कहानी के साथ। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे इस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूं। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहां जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की ये जसारत देखी तो उन्होंने इसको सजा देने का इरादा किया, मगर आपने उन्हें हर तरह की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया और फरमाया, तुम दौड़ चले जा। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा बा लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तप से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहां तक कि आपके चेहरे अथर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद अपने किसी किस्म के गुस्से का इजहार न किया और कोई सख्त जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें वहीं पढ़े। फिर रात आ गई। आपने रात भी वहीं बिसर की और फजर की नमाज भी वहीं अदा की। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कहा, मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा रान खुदा में देता हूं। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं, बल्कि इस जरिए से मैं आपके मान सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफत पढ़ी है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और यसरब मदीना की तरफ हिजरत करेगा। वो तुंदखू और सख्त मिजाज ना होगा, बेहुदा गोई नहीं करेगा और कोई झूठी बात जबान से नहीं कहेगा। इस तरह मैंने आपको यहां रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस बरसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। आम हज शुरू हुए तो पूरे जज़र अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं सफा पर चढ़े और अपने बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना। सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहां भी अपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई। खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कुआं अबू कुस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया,
लेकिन अब उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नाकाम व नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये की इत्तला दी और कहा, मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे जा चुके हैं, नऊज़ बिल्लाह। ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और अब अलिफ़ाम अल मोमिनीन हज़रत खदीजा अकबर सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज़ लोगों का ये गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए। आप रोटी और पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चली। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आपने कहा, आप वादी पर नजर रखें और मैं पहाड़ के दामन में उन्हें तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और कह रहे थे, क्या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान, अब किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हजरत खदीजा रू रू कर फरियाद कर रही थीं, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे खबर दे। क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुताल्लिक बताए? इस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें थीं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदावंद जब्बार ने हमें आपके फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और उनका दुनिया में कहीं नाम व निशान तक बाकी ना रहेगा। रहमत लिल आलमीन ने फरमाया, मैं निबा रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अजाब व इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार, मेरी कौम को मुआफ कर दे, वो मुझे जानते नहीं है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश कर रही है। खदीजा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को राला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुंचाएं और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा और अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियात अब की खिदमत में हाजिर हुईं। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और आपको घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं, तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपका दिफा करने लगे। जब संगबारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हज़रत खदीजा घर से निकले और उन्होंने चीख कर कहा, फर्जंदान कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीले की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम खातून के घर पर संगबारी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत व बदनामी ना खरीदो। जब मुशरिकीन ने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू सुनी तो नदामत के मारे उनके सर झुक गए और वो शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ उन रूफरसा वाक़यात के साथ किया था। अब पर करोड़ों सलाम हों। अपने लोगों को गुमराही और ज़लालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकालीफ उठाएं और सदमे बर्दाश्त किए। मोहतरम नाज़रीन, अपने आज के वीडियो में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र, रहम और अजीम अखलाक की एक दिल को छू लेने वाली झलक देखी। ये वाक़या हमें ये पैगाम देता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी हमें सब्र, तहम्मुल और इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक कामिल नमूना है, जो हमें रहनुमाई फराहम करती है कि हम दूसरों के साथ कैसा रवैया अपनाएं, चाहे वो मुखालिफीन ही क्यों ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाक़या आपके दिल पर गहरा असर छोड़ेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तरगीब देगा। मारवा स्टूडियो के इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मज़ीद ईमान अफरोज़ कहानियाँ अब तक पहुँचती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें।
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔